हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे मिलांकोविच साइकिल। अब मिलांकोविच साइकिल जो है उसके कंसेप्ट जो हैं काफ़ी डिफरेंट है। ये जो है टोटली मतलब एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है, बट ये काफ़ी डायनामिक है और ये काफ़ी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेबल हैं। तो इसमें 3 कंसेप्ट हैं: कंसेप्ट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और एक्सियल प्रिसिशन। तो पहले हम कंसेप्ट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी को समझते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी में क्या है कि हमारे को ये पढ़ा जाता है कि ये सन है। अब इस सन के साथ में जो ऑर्बिट है ना, जो अर्थ का, वो एलिप्टिकल है। अभी हाँ, एलिप्टिकल तो है बट ये कांस्टेंट नहीं होता कभी भी। ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है एक्चुअल में। अब मान लो अर्थ यहाँ पर है तो एक ये उसके बाद शिफ्ट हो सकता है, कुछ सालों बाद ये और शिफ्ट हो जाएगा और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि बस ये इस ऑर्बिट पे ही घूम रही होगी अर्थ, छोटे से ऑर्बिट पे। इसको हम कभी कभी कह देते हैं लीस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट। और अगर ये फिर दोबारा बढ़ती है कुछ सालों बाद, फिर कुछ सालों बाद दो और बढ़ जाती है, फिर कुछ सालों बाद और बढ़ जाती है, ऐसे करके ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये हाईएस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट अचीव कर लेती है। ठीक है, और ये पूरा जो टेन्योर लेती है इसके लिए लाइफ स्पैन वो लेती है 1 लाख ईयर्स का। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। मतलब ये एक स्टेबल पाथवे नहीं है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिक्विटी। हम सब पढ़ते हैं कि भाई हमारी अर्थ जो है टिल्टेड है, और टिल्टेड भी कितने पर है, वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे ही कॉन्स्टेंटली वो टिल्टेड रहे। वो चेंज होती रहती है। कभी वो थोड़ा 22.1 डिग्री तक चली जाती है, कभी वो 24.5 डिग्री तक भी टिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज निकालते हैं हम, तब जाकर के 23.5 डिग्री आता है, एवरेज निकालते हैं। और ये भी 41,000 ईयर्स के स्पैन में होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे लीस्ट डिग्री का एंगल जो है 22.1 बनाया, फिर 41,000 ईयर्स के बाद ये जो पूरा ऑर्बिट बना करके ये 24.5 डिग्री पे आएगी, फिर दोबारा इधर चली जाएगी। ऐसे मतलब ऐसे टिल्ट होती रहेगी ये, हल्की सी, कभी ज़्यादा रहेगी फिर कभी कम हो जाएगी, फिर कभी ज़्यादा रहेगी फिर कभी कम हो जाएगी। एक्सियल थर्ड कंसेप्ट जो है एक्सियल प्रिसिशन का है। एक्सियल प्रिसिशन को हम बोलते हैं वॉबलिंग मतलब जब लट्टू घूमता है, लट्टू घूमते वक्त वो थोड़ा सा वॉबल करता है, उस वॉबलिंग को बोलते हैं। और ये जो है 26,000 ईयर्स लेता है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो जो है हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। मतलब ये डायस्ट्रॉफिक है। अगर हम अपने लाइफ के हिसाब से कहें, डायस्ट्रॉफिक मतलब जो चेंजेस हमें सालों में, कुछ सालों में ना पता चलें, कई हज़ार सालों में पता चलें, उनको बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक। बट जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो है हमको पता चल जाता है, अर्थक्वेक है हमको पता चल जाता है, तो उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक। बट ये डायस्ट्रॉफिक है। डायस्ट्रॉफिक जो होता है उसको टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, और वो हम आंखों से परसीव नहीं कर सकते। इससे सीजनल कॉन्ट्रास्ट, इससे चेंजेस क्या आते हैं? चेंजेस ये होते हैं कि जैसे मान लो कि अर्थ है, अब वो ज़्यादा टिल्ट हो गई एक टाइम पे, तो उससे क्या होगा कि जो अर्थ का झुकाव जो है थोड़ा इस साइड जाएगा। यहाँ पे मान लो थोड़ा टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा। तो कई बारी कुछ जो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो अर्थ का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो शॉर्ट होता जा रहा है, इसलिए जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो क्लाइमेट चेंज है हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, ना कि ये जो मिलांकोविच साइकिल है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।